बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। केरल के वायनाड में एक के बाद एक भीषण भूस्खलन से तबाही। तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर हुई लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हादसे में अब तक 148 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मलबे में दबने से सैकड़ों लोग घायल, जिनका चल रहा है इलाज। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुंडक्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नलुपुझा में घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां सब बहा। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया। एक्स पर किया पोस्ट, घायलों के प्रति संवेदना की व्यक्त। केरल सीएम ने ली हादसे के बारे में जानकारी। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। वायनाड तबाही पर राज्य सरकार ने 2 दिन के आधिकारिक राजकीय शोक की घोषणा की। वायनाड लैंडस्लाइड में रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। केरल में अभी नहीं टला बारिश का खतरा। कई जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। आईएमडी ने दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का कड़ा एक्शन। कुपवाड़ा में छिपे आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने एलओसी पर बढ़ाई तैनाती। सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है पाकिस्तान। भारत ने जवाबी हमले की कर ली है पूरी तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट पेश किया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पेश। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर जारी चर्चा के दौरान अपना जवाब सदन में रखेंगी। दोपहर 3 से 4 बजे के आसपास वित्त मंत्री जवाब दे सकती हैं। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज। संसद सेंट्रल हॉल में होगी मीटिंग। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे बैठक में। खबर है कि सोनिया गांधी का संदेश लेकर ही सांसद और पार्टी आगे बढ़ेगी। बजट और सियासी मुद्दों पर सरकार पर हमलावर बनी रहेगी कांग्रेस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने मोदी सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह। राष्ट्रपति भवन में 2 और 3 अगस्त को होगा राज्यपालों का सम्मेलन। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि और किसान कल्याण, शिक्षा, जनजातीय मामले समेत कई अन्य मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज पार्टी के शाखा प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की रैली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो झूठे मुकदमों में फंसाने वाली तमाम संस्थाओं को बंद करेंगे। यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा में पेपर लीक के लिए नया कानून पास किया। आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने का इसमें प्रावधान है। राहुल और प्रियंका का वायनाड दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हुआ। भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करने वाले थे आज राहुल और प्रियंका। आगामी 1 जुलाई को बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बीच होगी बड़ी बैठक। आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर है कि इस बार सभी टीमों को अपने कई बड़े खिलाड़ी करने होंगे रिलीज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के हरिबुद इलाके के एक स्कूल से आतंकी के मददगार शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स के पास से पाकिस्तानी पिस्टल और चीनी ग्रेनेड बरामद। कमरुद्दीन के ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा। विधानसभा चुनाव से पहले इलाके में अशांति फैलाने के लिए प्लानिंग करने की आशंका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कर्नाटक के नेताओं के साथ की मीटिंग। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच चल रही गुटबाजी को लेकर सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की राहुल गांधी ने दी सलाह। जातीय जनगणना को लेकर बोली प्रियंका गांधी। देश के 80% लोगों की मांग है कि जातीय जनगणना। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये उनके कहने पर हुआ। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से अधीर रंजन ने दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी के विरोधी रहे अधीर रंजन इस बार के आम चुनाव में बहरामपुर से लोकसभा चुनाव हार गए हैं।
शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 8 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से किया निष्कासित। 7 नेताओं को हल्का इंचार्ज के पद से भी हटाया। पीएम मोदी ने कहा, मेरे तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत। बजट के सवालों पर जवाब देते हुए सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का ये बजट विकसित भारत के लिए है। सरकार का खर्च बढ़ा है। कोरोना काल के बाद हाई ग्रोथ रेट देखने को मिली है। वित्त मंत्री ने आगे कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 3,24,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। ये बजट स्थायित्व के लिए है। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। अनुराग ठाकुर के हमले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग मेरा जितना अपमान करना चाहते हैं खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हमारे यहां पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर बोले जीतन राम मांझी, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये बजट अमृत की तरह है। उन्होंने खुद विकास नहीं किया है तो उन्हें लगता है कि दूसरों को भी नहीं करना चाहिए। अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी की बहस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। राज्यसभा में सांसद कार्तिक शर्मा ने किया संबोधित। पेपर लीक और बजट समेत तमाम मुद्दों का किया जिक्र। सांसद कार्तिक शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मोदी सरकार में नहीं होते बजट लीक। हरियाणा के लिए बजट प्रावधानों का भी किया जिक्र। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने हवाई अड्डे पर किया उनका स्वागत। यूपी सरकार की ओर से अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विधानसभा में पेश लव जिहाद बिल हुआ पास। इस बिल में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। योगी सरकार ने सोमवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया था। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन, सपा पर साधा निशाना, कहा अपराध निपटारे में यूपी नंबर 1। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा पर की बात, कहा हर जनपद में महिला थाना स्थापित। आज यूपी में महिलाएं सुरक्षित, महिला सम्मान के लिए सरकार गंभीर। दिल्ली कोचिंग हादसे में एक्शन तेज, मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। एमसीडी ने 20 कोचिंग सेंटर्स को सील किया। गृह मंत्रालय ने जांच समिति का किया गठन। कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत मामले में दिल्ली में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, इंसाफ मिलने तक धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। दिल्ली में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। एमसीडी ने कई कोचिंग सेंटर्स सील किए। बेसमेंट में क्लास चलाने वाले कई कोचिंग सेंटर सील। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक में भारत का यह दूसरा मेडल। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने के बाद निशानेबाज मनु भाकर ने कहा, ओलंपिक में मेरे 3 इवेंट हैं और मैं हर इवेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूं। ओलंपिक खेलों में आज भारत के कई खिलाड़ी मेडल के लिए लगाएंगे जोर। पेरिस ओलंपिक में आज 5वें दिन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष क्वालिफिकेशन मुकाबले में दोपहर 12:30 बजे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और स्वप्निल कुसाले मेडल के लिए जोर लगाएंगे। पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी की ट्रैप महिला क्वालिफिकेशन में श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी दोपहर 12:30 बजे मेडल के लिए जोर लगाएंगे। दोपहर 12:50 पर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला विमेंस सिंगल्स ग्रुप स्टेज में एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा से होगा। मेंस सिंगल्स में आज दोपहर 1:40 पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से 2-2 हाथ करते नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक में आज 5वें दिन मेंस सिंगल्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय का मुकाबला वियतनाम के डुक फाटले से होगा। ओलंपिक खेलों में आज कई भारतीय खिलाड़ी मेडल के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनमें से एक भारतीय टेबल टेनिस श्रीजा अकुला भी हैं, जिनका मुकाबला सिंगापुर के जियान जेंग से दोपहर 2:20 पर होगा।
करीब 4 बजे बॉक्सिंग के खेल में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में लवलीना का मुकाबला नॉर्वे की सुन्नीवा से होगा। पुरुषों के 71 किलोग्राम भारत वर्ग में भारतीय खिलाड़ी निशांत देव का मुकाबला इक्वाडोर के जॉर्ज ग्रोबियल से होगा। पेरिस ओलंपिक खेल गांव में आज दोपहर 3:56 पर भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी भारत के लिए मेडल लाने की जोर आजमाइश करेंगी। ओलंपिक खेल गांव में आज रात 9:15 बजे भारतीय तीरंदाज तरुणदीप राय भारत की झोली में पदक डालने के लिए लगाएंगे जोर। पेरिस ओलंपिक में आज 5वें दिन घुड़सवारी के व्यक्तिगत ड्रेसेस ग्रांप्री मुकाबले में अनुष अग्रवाल पदक लाने की जोर आजमाइश करेंगे। मंगलवार को भारत ने तीसरा T20 मैच सुपर ओवर में जीत लिया। श्रीलंका ने 3 रन का टारगेट दिया, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सुपर ओवर की पहली बॉल पर चौका जमाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने T20 सीरीज 3-0 से जीत ली और भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। पल्ले केले के मैदान पर भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 137 रन बनाए। टीम इंडिया की दी गई चुनौती के जवाब में श्रीलंका भी 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन ही बना सकी, जिसके कारण मैच टाई हो गया। सूर्या से पहले 9वें ओवर में रिंकू सिंह ने की घातक गेंदबाजी, उन्होंने 2 रन देकर 2 विकेट झटके। भारतीय स्विमर जिया रॉय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और साथ ही सबसे तेज पैरा स्विमर बन गई। उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने में महज 17 घंटे 25 मिनट का समय लिया।